दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में लगी हुई है और पार्टी के पदाधिकारियों या फिर कार्यकर्ताओं सभी जोरों शोरों से अपने अपने विधानसभा में लगे हुए। वहीं हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने अब तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी और मटियाला विधानसभा से सुमेश शौकीन को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं सुमेश शौकीन ने आज अपनी मटियाला विधानसभा में ऑटो चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मटियाला विधानसभा के जितने भी ऑटो चालक थे सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी मटियाला विधानसभा के प्रत्याशी सुमेश शौकीन ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं सुमेश शौकीन का क्या कुछ कहना। सम्मेलन का मुद्दा ये था कि ऑटो वाले जो केजरीवाल साहब को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट के साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल साहब ने इनकी जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की, बेटियों की, आदि ये एक गरीब तबके के परिवार से आते हैं और केजरीवाल साहब के दिल में दिल्ली के गरीब लोगों के लिए दर्द है, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो उस दर्द को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो इनके बच्चों के लिए एक शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए फ्री उन्होंने हायर एजुकेशन की है, उनकी सोच है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब के पास एक पढ़ी लिखी पूरी टीम है। वो चाहते हैं कि जो सही मायने में इस देश का विकास हो सकता है, वो देश का विकास अगर हमारा नौजवान पढ़ा लिखा होगा जब ही हो सकता है। तो ऑटो वालों की जो मीटिंग में आज ऑटो वालों के जो बच्चों की हायर स्टडीज के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तोहफा दिया है, वो काबिले तारीफ है, उनकी सोच को दर्शाता है। बाकी उनके ड्रेस की वजह से उनके चलान होते थे, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद जो उन्होंने दी है, तो ये एक ऐतिहासिक काम आज उन्होंने किया है। और ऑटो वालों ने जो लाखों की संख्या में दिल्ली में हैं, उन्होंने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल साहब के साथ रहकर और अरविंद केजरीवाल साहब को दोबारा से मुख्यमंत्री करेंगे। ऑटो वाले जो है उनमें चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई सारी यूनियन जुड़ गई, तो लगता है कि ऑटो चालक डिवाइड है। देखो, हर जगह 100 के 100 रिजल्ट नहीं आते। बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, जब एग्जाम होता है तो जरूरी नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 आए। तो हमारे भी कुछ ऐसे चालक भाई होंगे जिनकी कोई ना कोई सोच विचारधारा होगी, लेकिन मुझे पूर्ण ऐसा विश्वास लगता है जब 90-95% सिर्फ बच्चा पास होता है तो इसका मतलब 5% की गिनती नहीं होती, वो कोई भटके भटकाए लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज 100 का 100 ऑटो चालक और जो हमारा जो गरीब आदमी है वो अरविंद केजरीवाल साहब की नीतियों से बहुत खुश है। 2100 रुपए महिलाओं को जो उन्होंने राशि, सम्मान राशि, नारी सम्मान राशि के तौर पे दिया है, उससे बहुत उत्साह है औरतों में। क्योंकि 2100 रुपए महीना आना एक बहुत बड़ी, एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल उनको अपना भाई बन के, रक्षाबंधन में हर जगह किसी के घर नहीं पहुंच सकता, तो उन्होंने कहा है कि हर महीने मैं उस बहन को रक्षाबंधन का तोहफा दूंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा, 2024 का ये साल है, उस साल 3 बड़े चुनाव हुए। लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार आई। हरियाणा का चुनाव हुआ, लगातार तीसरी बार हैट्रिक। उसके बाद में ऐतिहासिक जो है रिजल्ट महाराष्ट्र में देखने को मिले। एक हवा भी है, अंडर करंट महसूस करते हैं बीजेपी का दिल्ली में। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी पर्दाफाश किया कि मुंबई में उन्होंने क्या किया। अरविंद केजरीवाल जी ने आज, मेरी अपनी विधानसभा की मैं बात करूं तो 2022 से लेके संयोजित तरीके से 22,000 कुछ वोटें काटी। लेकिन मैं तो शार्प आदमी हूं, मैंने तुरंत अपनी टीमें लगाकर उन बूथों को आइडेंटिफाई करके और बूथ से तीन बार सर्वे कराने के बाद जो सही में शिफ्ट हुए हैं उनको छोड़ने के बाद मुझे ऐसा, अभी भी ऐसा डाटा आया है मेरे पास कि 10 से 12% वोट, 15 से 20% वोट जो सही मायने में हमारी वोट थी, केजरीवाल साहब को पड़ती थी, या गरीब आदमी की वोट जो हमारे को पड़ती हैं, उनको जानबूझ के काटा गया है। मैं फॉर्म 6 भरवा के उनको दोबारा से रिस्टोर करा रहा हूँ। देखते हैं जो पार्टी जा रही है लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपके बड़े नेता है महाबल मिश्रा, वो स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी तो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, थोड़ा बहुत माहौल तो है, कैसे निपटेंगे सर? देखिए, आप समझिए,
एक अंग्रेजी की कहावत है, चेंजेस आर ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट। तो आप समझिए कि जो अगर कोई साथी की एंटी इनकम्बेंसी है और उसके सर्वे में उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब अपना इंटरनल सर्वे कराएं और अगर उनकी अपनी सीट पे उनकी रिपोर्ट ठीक ना है तो वो भी अपना कहेंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहूंगा, मैं पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज एक एक सीट हमारे लिए, दिल्ली की एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक सीट पर छटनी करके अरविंद केजरीवाल जी कैंडिडेट भेज रहे हैं। सुमेश शौकीन कब चुनाव लड़ रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समक्ष दिल्ली में बड़ी चुनौती है इस बार? सुमेश शौकीन मटियाला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है और मुझे मटियाला विधानसभा की जनता की आवाज पर यह टिकट मिला है। ये टिकट मेरा नहीं है, ये मटियाला विधानसभा की जनता का टिकट है और जनता के टिकट का जनता अपने आप रखवाली करेगी। मटियाला विधानसभा अरविंद केजरीवाल, सुमेश शौकीन जीत रहे। अंतिम सवाल, हैवीवेट कैंडिडेट हैं आप, सामने किसे चाहते हैं, हैवीवेट कैंडिडेट हो या फिर निगम पार्षद को किसी को करा दे? मैं हर किसी के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये